नमस्कार दोस्तों। मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं। मैं पिछला वीडियो किया था माई सेलिंग लाइफ इन द नेवी, इंडियन नेवी। एक्चुअली उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मेरा दिल में इच्छा है कि ये जो किसान का आंदोलन जो चल रहा है उसका पर कुछ बोलूँ। कोशिश करूँगा कि वीडियो आज के एपिसोड जो है मेरा माई लाइफ इन नेवी उसको शॉर्ट करके कुछ किसान आंदोलन पर बात करूँगा। अभी हम चलते हैं। एक्चुअली कल जहाँ से हमने शुरू किए थे बस ख़त्म किए थे, एक्चुअली वहीं से शुरू करेंगे। मैंने कल आपको बताया था हम INS सरकास में पहुंच गए थे 73 जनवरी में पहुंच गए थे। हमारा बैच में हम उड़ीसा से गए थे। जो मेरा नंबर जो है 200362 है नंबर था। हम BK साहू, मनोरंजन साहू, अशोक पटनायक वो तो थे हमारे साथ, जो बाद में छोड़ के चले गए, लेकिन उनका बारे में कुछ बताऊंगा। एक्चुअली उनके कुछ खासियत था। और BK सेनापति वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। मेरा जितना बैची है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी उनको जानते होंगे। ही इज एक्स नाउ, ही इज नो नंबर देयर। हिज नंबर वॉज 200367। उसके बाद धनेश्वर बेहरा कल मैं बताया था। एक्चुअली 200368 नंबर उनका है। जैसे गाड़ी का नंबर रहता है RTO देता है, जैसे कि जहाज का नंबर रहता है MO देता है, ऐसे डिफेंस में एक नंबर का ठप्पा लग जाता है। वो नंबर जिंदगी भर तक चलता रहता है। आपका पेंशन वगैरह उसी नंबर से आता रहता है। ये है। और साथ में एक संतोष पटनायक था हमारे साथ में, हमारे बैच में। और बाद में अप्रेंटिस में चला गया था। और एन पोथाल 200366 कल उसका बारे में बताया था मैंने। और बाकी किसको आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनीबॉडी। तो मैं अशोक पटनायक के बारे में इसलिए बता रहा था क्योंकि हमारा इंटायर ये में वो थोड़ा खानदानी और ताकतदार आदमी था। ये था। तो नेवी में ज्वाइन करने के बाद जैसे 10-15 दिन उसको पता चल गया नेवी में क्या होना है, क्लीन स्वीप, झाड़ू पोछा, गार्डनिंग एंड और उसको नहीं वो SP टेस्ट में वो बताया था कैसे वो गलती मतलब जानबूझ के गलती करके निकला। लेकिन उसका एक अच्छा ये था। अभी पता नहीं कहाँ पर है, एक्चुअली मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। लेकिन हम लोग इंटर बैच को जब हम निकल रहे थे ना, उनका घर में उसका फादर मदर, पिताजी माताजी बहुत अच्छे थे। सबको बुला के लाइक ए मदर एक्चुअली शी हैज ट्रीटेड अस। और उनको हम सबको खाना खिलाया था। एक्चुअली लंच इंटायर जो बैच निकले थे उनका घर में हम लंच करके निकले थे। उसके बाद उस टाइम पर कौन सा ट्रेन में आया था याद नहीं है। एक्चुअली 47 ईयर्स बैक का बात कर रहा हूँ। शायद एक हैदराबाद एक्सप्रेस चल रहा था, शायद मेरे को लग रहा है। आके हम पहुँचे थे। दैट वॉज इज ब्रॉड नेचर। उनका फैमिली, उनका ये जो है, चलो बच्चे लोग आ जाओ, एक साथ निकलो, एक साथ खाना खा के जाओ, जोश था एक्चुअली। ये था। तो हमने कल हम पहुँचे थे सरकास में पहुँचे। पहुँचने के बाद ठीक है, बैरक था। सब लोग को पता होगा, मेरे बैची लोग को खास पता होगा। बैरक था। बैरक में जो दो ये वेयर का बंकर टाइप होता था। और ये मैं एक वेयरिंग जगह था जहाँ पर मस्कुलिन लगा था, वहाँ पर गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा सब बाल काट दिया पूरा। यो ठॉक और जिसको कहता है आर्मी का काट कर दिया गया। फिर हमको ले गया
एक स्टोर में जहाँ हमारा ये जो यूनिफॉर्म इशू है, यूनिफॉर्म वगैरह हमको तो कुछ पता नहीं था साला। अब ये खाकी बाकी ये जो पीटी शू ब्लैंको वगैरह सब इशू हो गया। हमको बोला गया ब्लैंको में पीटी शू में डेली ब्लैंको मारना है ताकि पीटी शू शाइनिंग करना चाहिए। ब्लैंको इज वाइट ब्लैंको एक्चुअली, पीटी शू इज वाइट कलर। आपका आजकल जो नाइक वगैरह देख रहे हैं ऐसे ही नहीं, मैं अभी पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। तो करके फिर सवेरे मॉर्निंग उठो, क्लीन शिप ये से। उसके बाद में एक टेलर का कुछ था, उसमें अल्ट्रेशन, वो जो ड्रेस हमको देते थे डिफरेंट टाइप का जो है ना, जैसे कि खाकी जो होता है ना उसको नंबर 8 बोला जाता है। अभी पता नहीं में बहुत सारी यूनिफॉर्म चेंज हो गया। एक्चुअली मैं नवी का जो फोटो वगैरह देख रहा हूँ, लेकिन नंबर 2 वाला शायद सही है। काफ़ी चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया। तो उस टाइम पर ये सिंगलेट और जो टोपी उसको भी ब्लैंको मार के शाइनिंग करना पड़ता था। तो सब इशू करके हमको कर दिया। तो उसके बाद एसपी टेस्ट वगैरह होने के बाद जो निकलने वाले वाली निकल गए, जो रहना रह गए, उसके बाद ही हम सब लोग का नंबर आया एक्चुअली, जो कैदी नंबर आई वॉज द 200362। ओके, आ गया। फिर ट्रेनिंग चालू हुआ। ट्रेनिंग वॉज वेरी टफ इन सेंस मीन्स मैं जब फ्यूचर में अफसर बना तब मैं कैडेट ट्रेनिंग कर रहा था। कैडेट ट्रेनिंग की जब कंपेयर करता हूँ इतना टफ नहीं था, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल। कितना 18 ईयर्स की बच्चे लोग थे, तो इतना नहीं था। और घर में जब पिताजी भी मारते थे, वहाँ पर जीआई और पीटीआई वगैरह खूब मारते थे। एक झापड़ पड़ता था, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, घर में भी पिताजी से झापड़ पड़ता था। हाँ, वो भी कुछ सीखने के लिए हमको झापड़ मारते थे घर में, और यहाँ पर भी हमने झापड़ गया सीखने के लिए। तो ये शुरू हो गया हमारा ज़िंदगी। तो उसमें मस्ती बचकानी ये से कुछ था नहीं। नए गए, हमारा 4 डिवीज़न था, आंग्री, अर्जुन, अकबर, अशोका, 4 डिवीज़न था। तो हम लोग क्या है जो 8 आदमी जो गए थे वो डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड हो गए। उनका बैरक अलग है, हमारा बैरक अलग है, सबका बैरक अलग है। उस टाइम पर हमारा और भी 2 उड़िया बंधु जो है वो लोकल रिक्रूटमेंट में आए थे। एक पीके बराल था, उनका नंबर है 200358 शायद 358, और एक बीर बादल मिश्रा थे, उनका नंबर 200522 था। ठीक है, इतना उड़िया हम लोग थे। तो फिर भी शाम का टाइम जब मिलता था कुछ करते थे, वो उड़िया में भाषा में बात करते थे। मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता, अच्छा बोल सकता था, लेकिन हिंदी वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इंग्लिश मेरा अच्छा था क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया था एक्चुअली, मेरा पिताजी इंग्लिश का बुक ज़्यादा पढ़ते थे। जेम्स हार्लिचेस, शार्लॉक होम्स, उस टाइम पर वो काफ़ी किताब लेके पढ़ते थे। मैं भी छुप कुछ समझूं ना समझूं, लेकिन पढ़ने से पता चला स्टोरी क्या है, पता चल जाता स्टोरी क्या है। तो उसके बाद उन्होंने भी उनके टाइम में अलेक्जेंडर डुमास और चार्ल्स डिकेंस, ये जो नाम बता रहा हूँ, 3 मस्केटियर्स, देन टेल ऑफ 2 सिटीज, प्रिजनर झंडा एंड ब्लैक टुलिप, ये सब किताब पिताजी पढ़ रहे थे। उनको उसके बाद में मैं फॉलो करके थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। अंग्रेजी कुछ समझ गया था, इसलिए मेरा अंग्रेजी आई एम गुड एट इंग्लिश बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज ऑफ माय फादर एंड ऑल्सो माय हेडमास्टर इन डे नाइट स्कूल क्योंझर। He was also good. Hariharan Mishra was good at English and he used to pick me up specially for English. तो अंग्रेजी में जितना ये जो नॉर्थ इंडियन से आए थे, जैसे कि यूपी, बिहार, हिमाचल, ये सब जगह से आए थे, उनको इंग्लिश हुआ अच्छा नहीं था, उनका हिंदी अच्छा बोल रहे थे। जो केरला, तमिलनाडु
जो साउथ इंडियन से आए थे, वो उनको भी हिंदी समझ में आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ में आता। तो 2-3 महीना लगा कि हम पूरा इंटायर जितना भी 200 वर्ष लड़के लोग हैं, उनको हमको मिल के एक इस मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसको डेवलप करने 3 महीना लगा हमको। हम इतिहास में पढ़े थे, उससे पहले मैं जानता नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल मैप देखा, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये जम्मू कश्मीर, ये केरला, ये है, इनका ये लैंग्वेज वगैरह थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में जो मैट्रिक में पढ़े थे। लेकिन वहाँ पर जब सरकार में पहुँचा तो मेरे को लगा कि ये तो पूरा एक्चुअली संविधान में जो पढ़ा था हमने, ये तो पूरा भारत है एक्चुअली, एंटायर भारत, एंटायर कंट्री इज देयर। सब लोग ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ये लेके हम लोग साथ में थे। लेकिन थोड़ा 3 मिनट टाइम लगा समझने के लिए, इसका भाषा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनका खाने की तरीके क्या है, उधर का खाने के तरीका, हमारा खाने के तरीका क्या है। लेकिन नेवी में तरीका खाना का एक ही है, एक मेन्यू बनता है और सवेरे ये शाम ये, तो हम सबको अपनी खाना का तरीका बंद करके उसी ढांचे में पढ़ने का था। दैट वाज द बिगिनिंग, दैट वाज द रियल ब्यूटी एक्चुअली। इंडिया का जो कहते हैं ना, इंडिया का जो मिलावट होता है ना, इंडिया ओनली जो डिफेंस का ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आप जाएंगे ना, वो आपको इंडिया, एक्चुअल इंडिया मिलेगा, वहीं पर एक्चुअल इंडिया मिलेगा। तो चला हम लोग डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड हो गए, डिवीजन और कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये क्रॉस कंट्री होता रहा। और सवेरे 5:30 पिप 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 होता रहा था, पर श्यू करके उठो भागो, फिर पीटी, बाद में परेड में तो बहुत स्ट्रिक्ट है वो, 303 राइफल हम था उस टाइम पर, SLR नहीं था एक्चुअली। SLR वगैरह में कैडेट में जब था, SLR कार्बाइन वगैरह कैडेट में यूज किया। कैडेट के बारे में बाद में आऊँगा, ऑफिसर ट्रेनर का बाद में आऊँगा। तो 303 और बूट, डेली साइनिंग वगैरह, वो साइनिंग वाइनिंग करके तो पूरा वो जो सॉकिंग्स मिलता था, जो सिल्क ये मटेरियल का, उसको ऐसे घिस के थूक मार के घिस के ना पूरा साइन किया था, पूरा फेस दिखता था, ऐसा करके एकदम पूरा टोटली परेड के इंस्पेक्शन होता था, मतलब पूरा शक्ल दिखना चाहिए, और स्पिक एंड स्पाई जिसको कहते हैं ना, क्लीन एंड क्लीन। और थोड़ा बहुत गलती हुआ, कोई बूट पॉलिश नहीं किया, चलो उठाओ 300 राइफल और 10 ग्राउंड, परेड ग्राउंड का चक्कर लगाओ, 10 राउंड लगाओ। ये मज़ेदार जिंदगी था। इट वॉज इनिशियली थोड़ा तकलीफ था, और लेकिन बाद में ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्लासरूम में हमको सीमेंसी, बोट वर्क, एंकर वर्क, प्लस ऑल दोज थिंग्स जो टेक्निकल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इंग्लिश का भी क्लास होता था। और जो हमारा जो नेवी में फ्यूचर में काम आएगा, जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह, जो नेवी में काम आएगा, उसका हमको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन था। क्लासरूम करके फिर आते थे, फिर हम लोग खाने के लिए जाते थे, वो भी चल के नहीं जाते, और दौड़ के चल में जाते थे हम, ठीक है। नॉट अलाउड, वॉकिंग नॉट अलाउड, ऐसे ही ये था सरकार में। अच्छा था। उस टाइम पर हमको तनख्वाह मिलता था एक्चुअली 43 रुपीज़ तनख्वाह था, उसमें 3 रुपीज़ जाता था। एक्चुअली हम जो कपड़ा वगैरह धोते, धोपी, और जो हमारा बाल काटते थे बार उसके लिए 3 रुपये जाता उस टाइम पर, और 20 रुपये हमको हाथ में मिलता था, और 20 रुपया हमारा अकाउंट में डिपॉजिट होता था, जो पासवर्ड का बाद में हमको मिला है। ये अपना तनख्वाह का ये रूटीन था। तो सरकार में ऐसे ही लिया। बाकी सरकार में 3 महीने के बाद पहली बार, हालांकि एक अच्छा था कि सरकार के अंदर
बस स्टैंड के अंदर एक पिक्चर हॉल था, वहाँ पर 1 रुपये का टिकट लगता था। टिकट का 1 रुपया। हमारा क्या ना, जैसे कि हमारा एक डिवीज़न, जैसे हम आगरी डिवीज़न, हमारे एक डिविजनल चीफ थे। वो टोटली डिवीज़न का इंचार्ज थे। और बाकी अपना जैसे कि स्कूल में हम एक रहते थे जो मॉनिटर रहते थे, क्लास में कॉलेज में रहते थे। उसमें एक अपना डिवीजन में एक बॉय पीओ था, एक रीडिंग बॉय था। ये लोग अपना डिसिप्लिन कंट्रोल करते थे। तो जब वीकेंड में संडे को पिक्चर जाते थे, अच्छे थे पिक्चर। राजा जानी मैंने देखा, और देवानंद का ये गुलिस्तान हमारा वगैरह मैंने एक्चुअली, मेरे को याद है, अभी भी याद है, वो नेविका हॉल में देखा मैंने। राजेश खन्ना का कुछ पिक्चर देखा मैंने नेविका हॉल में 1 रुपये टिकट में। और बॉय पीओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट दिए थे, वो लेके टिकट लेकर आता था। कौन सा डिवीज़न कब जाएगा वो डिसाइड कर, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता था। हम लोग पिक्चर हॉल में भी ड्रेस पहन के दौड़ कदम ताल मैंने दौड़ दौड़ के जाते थे, पिक्चर देखते थे, फिर दौड़ दौड़ के आते थे। मीन्स फिजिकल एक्सर्शन वॉज अ मस्ट इन वट एवर दैन डिफेंस अंडर। हाँ, अभी हम आलसी हो गए हैं एक्चुअली। नॉर्मली सवेरे मतलब जाके एक मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी तकलीफ होता है। तो ये था, ये हमारा रूटीन था। 16 मिनट का वीडियो का देखता हूँ मैं, और 1-2 मिनट करता हूँ मैं। तो सरकास में ऐसे चला। डिवीजन का कंपटीशन होता था। एवरी डिवीजन में एक डिवीजन सीपीओ रहते थे, और उनका एक डिविजनल ऑफिसर भी रहता है जो ऑफिसर रैंक के थे, ठीक है। और परेड में, स्पोर्ट्स में ये अपना जो एजुकेशन का ख़त्म होने के बाद फिर लंच ब्रेक, लंच में करने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा का, 1 घंटा का टाइम मिलता था। उसके बाद फिर उठ के फिर हम जाते थे, फिर स्पोर्ट्स के लिए जाते, सब सारे स्पोर्ट्स। वॉज ए गुड कबड्डी प्लेयर, बट मैं फुटबॉल खेलता था एक्चुअली बचपन में। लेकिन वहाँ पर जाके पहुँचा तो मेरे से बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर हो गए, तो मैं फुटबॉल का छोटा था। लेकिन मेरे गांव में अच्छा फुटबॉल प्लेयर था मैं, हमारे एरिया में वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। लेकिन वहाँ पर जाके देखा था मैं कुछ नहीं है उसमें। लेकिन कबड्डी में मैं आया था। सो कबड्डी ये वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह होता था। मेरे को याद नहीं, स्विमिंग वगैरह आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। स्विमिंग हम करते थे नहीं, लेकिन शायद मेरा कुछ बैचमेट वगैरह मेरे को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट आई वॉज एक्सपर्ट इन स्विमिंग। मैं बताया था कि मेरा जन्म जो है एक महानदी नहीं, बैतरणी रिवर का पास में हुआ था। तो बचपन से हम तो पानी में, ये अभी भी ये मैं बाद में बताऊँगा। स्विमिंग का रिकॉर्ड नेवी में क्या क्या है बाद में बताऊँगा मैं। तो ऐसा ही रूटीन था एक्चुअली। बाकी कोई स्पेसिफिक सरकास में ये नहीं। हाँ, 3 महीने के बाद हमको बाहर जाने का लिबर्टी मिला। ये सिविल ड्रेस वगैरह जो है हम लोग ओनली संडे को पहन सकते थे, बाकी किसी ये में नहीं। और संडे को एक जलेबी वाला आता था 1 रुपये में, या 1 रुपये में 4 जलेबी शायद। बड़ा अच्छा जलेबी था। हम लोग सब जलेबी खा के एंजॉय करते थे, क्योंकि 20 रुपया भी बहुत बड़ा रुपया होता। खर्चा करने का कुछ नहीं है, क्या कैंटीन में जाने का, एक ब्रश लेने का, टूथपेस्ट लेने का, सोप लेने का, इसके बाद कुछ खर्चे की गुंजाइश नहीं था। तो काफ़ी पैसे की बचत होता, हम रखते थे। मैं बात बताऊँगा, मैं बताया था कि हमारा फैमिली बहुत ट्रबल में था, जिसके लिए मैं आया था काफ़ी। अच्छा, ये हो गया। बाकी हाँ, 3 महीने के बाद हमारा पहला लिबर्टी मिला। उस टाइम पर भी सिविल ड्रेस पहन के जाने का अलाउड नहीं है, तो यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था। उस टाइम पर मैं पहला फिल्म देखा बॉबी बाहर। वो हॉल की नाम मुझे याद नहीं चले, फकड़ दो हॉल से ना, बॉबी फिल्म देखा। और बाकी कुछ मेमोरी मैं सोच के कल का वीडियो में शेयर करूँगा।
लेकिन किसान बिल का पर जो ये चल रहा है उसका पर मैं वीडियो करूँगा एक्चुअली। लेकिन अभी तो वक्त है, क्योंकि 8 को उन्होंने भारत बंद का आह्वान दिया है। एक्चुअली भारत बंद तो होगा नहीं, ओनली पंजाब बंद होगा, बाकी सब ये कांग्रेस में से कुछ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो है 9th को रखे हुए हैं। yesterday that 5th round has failed, whatever thing उसके बारे में बात करूँगा एक्चुअली। 2 दिन टाइम है, लेकिन तब तक मैं अपना नेवी का लाइफ को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। कल सरकार से निकल के हम पहुँचेंगे लोनावाला, INS शिवाजी में पहुँचेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर रेस्पेक्टिंग मी। नमस्कार अगेन, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।